ठीक है। तो ट्राइंगल है जिसका एक साइड क्या है, दूसरे के पैरेलल है। ओके, एक साइड है यहाँ पे पी क्यू जो है, वो साइड ट्राइंगल के दूसरे साइड क्या है, पैरेलल है। तो हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है कि किसी ट्राइंगल के, अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल के दो साइड को इंटरसेक्ट करता है और वो तीसरे साइड के पैरेलल होता है, ठीक है, तो क्या हमने पढ़ा हुआ है कि साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, साइड जो है प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि छोटा अपॉन बड़ा या फिर छोटा अपॉन छोटा, यानी कि क्या क्या हमने पढ़ा हुआ है, लिख देता हूँ मैं कि ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन सी क्यू। ये लिख सकते हैं, अगर प्रोपोर्शनल है तो आराम से लिख सकते हैं। या फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए सी। ये भी लिख सकते हैं। या हम लिखें कि छोटा अपॉन छोटा इज इक्वल टू छोटा अपॉन छोटा, या फिर लिखे छोटा अपॉन बड़ा इज इक्वल टू छोटा अपॉन बड़ा, लिख सकते हैं। तो इसी का हम लोग जो है यूज करने वाले हैं यहाँ पे। देखो एपी कितना दे रखा है, एपी दे रखा है 4 सेंटीमीटर। एबी कितना दे रखा है, एबी देखो कितना हो जाएगा, एबी टोटल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इज इक्वल टू ए क्यू कितना दे रखा है, 8। ए क्यू दे रखा है 8, और ए सी कितना दे रखा है, ए सी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे ए सी हमारा निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, 80/4। कितना हो जाएगा, 80/4, यानी कि 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें भी सेम, देखो क्या दे रखा है कि जो ट्राइंगल नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें जो है पी क्यू ए सी के पैरेलल है। ये साइड, ये जो साइड आपको दिख रहा है वो इसके पैरेलल है। और दे रखा है एक साइड यहाँ पे पी बी दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ये दे रखा है, ये दे रखा है। आपसे पूछा क्या गया है, बी सी पूछ दिया गया है। सेम यहाँ पे वही करना है। क्या हो जाएगा, देखो ये छोटा अपॉन बड़ा हमको लिख दिया, यानी कि 5 अपॉन, क्या निकालना है, बी सी इज इक्वल टू, यहाँ भी क्या हो जाएगा, छोटा अपॉन बड़ा, जैसे कि 4 सेंटीमीटर, 4 अपॉन बड़ा क्या हो जाएगा, 6.4 हो जाएगा, 6.4। यानी कि बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.4 इंटू 5/4 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे, जैसे कि मान लो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ओके, 32/4, यानी कि 8 सेंटीमीटर जो है बीसी हो जाएगा। तो बीसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ओके, तो ये 2023 में ही क्वेश्चन जो है पूछा गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और भी जो है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसको भी देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि इज द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, जहाँ पे पी क्यू सेम वही चीजें हमें दी हुई है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मान लो अभी हम लोग यूज कर लेते हैं छोटा बाई छोटा यूज कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन के लिए ये पैरेलल है, यानी कि ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये हो, यानी कि एक्स प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 19 किसके बराबर होगा, x/3x+4 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। इक्वेशन मैं लिख देता हूँ, जैसे कि 3x+4 इंटू क्या हो जाएगा, x+3 इज इक्वल टू एक्स इंटू इधर कितना हो जाएगा, 3x+19। इसको सॉल्व करोगे तो आपका एक्स का वैल्यू जो है निकल जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। टर्म 1 एग्जाम में 2021-22 के क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ओके, तो दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो यहाँ देखते हैं। यहाँ फिगर में भी ये पैरेलल दिया हुआ है साइड, और दिया रखा है कि AD/DB दे रखा है 3/2 सेंटीमीटर, और AE इज इक्वल 2.7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो EC आपको फाइंड करना है। तो सिंपल सा काम है ना अपना। देखो अगर साइड पैरेलल है तो हमें क्या पता है, पैरेलल है यानी कि AD अपॉन में
डी बी इज इक्वल टू होगा ए ई अपॉन ई सी के। अब देखो सिंपल सी बात, ए डी अपॉन डी बी यानी कि ये तो दिया ही हुआ है यहाँ पे, ये तो दिया ही हुआ है, यानी कि ये कितना दे रखा है 3/2 दे रखा है। ई हमें पता दे रखा है 2.7 और हमें ई सी निकालना है, तो वही सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आपका ई सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.7 इंटू 2/3 2 सही हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, ई सी आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से करो, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे काफी इजी क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको हम लोग छोड़ते हैं आप पे। तो ये आपके लिए ये जरूर ट्राई करके इसके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आपको भेज देना है। आइए, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव दे रखा है ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, इसमें x इज मिडिल पार्ट ऑफ ए सी। x क्या है, मिडिल पार्ट ए सी का, इनकी मिड पॉइंट है सिंपल, एंड एक्स वाई, और दे रखा है कि इफ एक्स वाई पैरेलल टू ए बी देन प्रूव दैट वाई इज मिडिल पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, तो क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा है, एक सेकंड थोड़ा सा ट्राइंगल हम लोग ले लेंगे, चूज करेंगे ट्राइंगल, लेट्स हैव अ ट्राइंगल, जैसे कि ये एक ट्राइंगल दे रखा है, ऐसे दे रखा है कि एक ट्राइंगल है कि ट्राइंगल का नाम दे रखा है, क्या दे रखा है ट्राइंगल का, ए बी सी, फिर क्या दे रखा है एक्स इज द मिडिल पॉइंट ऑफ ए सी। ए सी कौन है, ए सी का मिडिल पॉइंट है एक्स, क्या है यहाँ पे कोई एक्स पॉइंट है, ये क्या है मिडिल पॉइंट है, सिंपल मिड पॉइंट है, ओके। देन बोला गया है इफ एक्स वाई इज पैरेलल टू ए बी, एक्स वाई जो है किसके पैरेलल है, ए बी, तो एक लाइन ड्रॉ कर लो एक्स वाई, तो ए बी के पैरेलल होगा, इस साइड के पैरेलल होगा, ओके कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन चूज करूंगा, चलो कर लेते हैं, ये सॉरी कलर, अच्छा पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं, मान लेना उतना स्ट्रेट नहीं है, बस मान लेते हैं, थोड़ा सा और इसको बेहतर बना सकता था, ट्राई कर रहा हूँ, ट्राई करता हूँ इसको बनाने का। सो फिगर्स यहाँ पे रिराइट कर लिया और अब इसको बनाना चालू करते हैं। देखो ये क्या रखा है कि ये मिड पॉइंट है, ओके ना, एक्स किसका है, बी सी का मिड पॉइंट, ना दे रखा है क्लियर, और दे रखा है कि ये साइड जो एक्स वाई है वो किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है, जो एक्स वाई है वो किसके पैरेलल है, ए बी के। इतना पता चल गया, अब चलो करते हैं, करते हैं ना। देखो अगर पैरेलल है तो हमें क्या पता है, अगर किसी ट्रायंगल के, किसी ट्रायंगल में एक कोई लाइन सेगमेंट होगा जो दो साइड को टच कर रहा होगा, इंटरसेक्ट कर रहा होगा, और तीसरे साइड का पैरेलल होगा, साइड क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, साइड का रेशियो क्या होता है, कि जैसे कि बात करें ये छोटा अपन बड़ा, यानी कि सी एक्स अपॉन में एक्स बी किसके इक्वल होगा, सी वाई अपॉन ए वाई के, ये तो इक्वल होगा क्योंकि क्या है एक्स वाई जो है बी ए के पैरेलल है, ठीक है। अब हमको पता है कि ये इसका वैल्यू जो है 1 होने वाला है, क्यों होने वाला है 1, 1 इसलिए होने वाला है क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है, क्योंकि एक्स क्या है मिडिल पॉइंट है इन साइड का, यानी कि मिड पॉइंट है, यानी कि ये साइड दोनों इक्वल होगा, ओके। तो ये दोनों इक्वल है, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यानी कि सी वाई बाई वाई ए, ओके ना, वाई ए सी वाई बाई वाई ए किसके इक्वल हो गया 1 के। अब वाई ए को इधर भेजेंगे तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि सी वाई इज इक्वल टू है वाई ए के, यानी कि पता चल रहा है कि ये साइड भी अब इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है, यानी कि वाई भी क्या हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा। सिंपल से आपको ये चीज इसमें करके जो करना था,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट समझ बोले कि एक ट्राइंगल है जिसमें डी एंड ई आर पॉइंट ऑन साइड ए बी एंड सच दैट डी पैरेलल टू द फाइंड डी सी। ये क्वेश्चन आपसे हो जाने वाला, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन जो है पहले हमने सॉल्व किया उसी के जैसा सॉल्व नीचे चलते हैं। लेट्स गो डाउन to another question that is here we are. Sorry, erase it. Let's make it. Question number 10 we have। क्या देखो इसमें दे रखा फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो ऊपर ही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया तो सेम टू सेम ऊपर जैसे क्वेश्चन पूछा गया वही करना है इसमें। ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये करके सॉल्व कर देना है आपको क्वेश्चन फॉर्मूला लगाकर। अब देखो ये क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या रखा है, डी जो है पैरेलल है इसके और ए सी दे रखा है, फाइंड ए सी। ये भी इक्वल है, देखो कैसे दे रखा है, ये साइड इसके पैरेलल है, दे रखा है ना। चलो सॉल्व करते हैं। और ए भी दे रखा है तो हमें पता है ना साइड पैरेलल है तो क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ई अपॉन ई सी हो जाएगा, ना। चलो ठीक है, ए डी अपॉन डी बी हमें कितना दे रखा है, देखो ए डी अपॉन डी बी यहाँ पे दे रखा है 3/4 इज इक्वल टू ए सी कितना दे रखा है 14। ए सी दे रखा है मतलब 14, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, ए सी दे रखा है 14, तो यहाँ से हमें थोड़ा समझते हैं। वेट,